तो वाणी की सत्यता, नेत्रों की सत्यता, देखना, ये संसार के किस देश से देखते हैं? हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से देखता है, पर जो सत्य दृष्टि देखता है उसे सत्य सत्य दिखाई देता है इन्हीं नेत्रों से। इसी वाणी से जो सत्य बोलना चाहता है तो सत्य बोलता है, और नहीं वाणी से असत्य है बोलता है तो माया जीव हो जाता है। और अपने जो जो मन सत्य माने कहना चाहिए कि भावात्मक दृष्टि, एक दृश्यात्मक दृष्टि होती है, और दूसरी सत्य सत्य तो वही है, सत्य आचरण मुख्य है अध्यात्म की दुनिया के व्यक्ति के सत्य आचरण। ये अध्यात्म जो है इन बातों पर आधारित है, सत्य के आचरणों पर आधारित है, सत्य के कर्मों पर आधारित है, सत्य के विचारों पर आधारित है। ये दृष्टि हमको भगवान को किस देश से देखना, संसार किस देश से देखना, इस दृष्टि के देखने से अध्यात्म और भौतिक का पता लगता है। वाणी से आपको पता लगता है कि असत्य वाणी से जब माया की वाणी है, सत्य वाणी सत्य की वाणी है, तो उससे पता लग जाता है। ऐसे वाणी हो गए, विचार हो गए और कर्म हो गए। जैसे ही आपके विचार होंगे तो देखिए दृश्य वाणी विचार, अब आपकी जैसे माने कर्म आया, मूल बात है। कर्म से आप पकड़ जाएंगे। आप सत्य कर्म करते हैं तो सत्य कर्म, ये सत्य के मार्ग, अध्यात्म के मार्ग में आप पथिक हैं, उसमें आप चल रहे हैं। असत्य वाणी बोलते हैं, आप असत्य कर्म करते हैं तो आप माया की देर में पकड़े जाएंगे। इस प्रकार से ये देखिए, आप मन को सत्य, उसको सत्य दृष्टि उसकी हो, वाणी सत्य चलना चाहिए। और इसके बाद आप देखिए ये शब्दों के कर्म जितने भी सत्य कर्म करना चाहिए। ये अध्यात्म के प्राण हैं। अध्यात्म इसी पर आधारित है। और पूरा अध्यात्म तो जैसा आप देखिए, संसार में कोई भवन बनता है, 10, 20, 5, 50 उसमें खंभे होते हैं, लेकिन आप विचार तत्व दृष्टि से आप देखिए, जो अध्यात्म का खंभा है, मैंने ईश्वर बात का जो खंभा भवन है, उसमें कितने खंभे, मैंने इस भवन में एक खंभा में अध्यात्म ईश्वर बात का भवन का, भक्ति का भवन एक खंभे में था, अर्थात अध्यात्म का ईश्वर बात का भक्ति का, ये नहीं एक नहीं, अर्थात जो भवन खड़ा है आपके ये अध्यात्म का, कितने खंभे हैं, एक खंभे में पूरा अध्यात्म खड़ा है, और वो केवल सत्य का खंभा है। और सत्य का खंभा गिरा टूटा, उसका अध्यात्म गिर जाता है, टूट जाता है। और सत्य का खंभा जिसका अधिक सत्य का, वो अध्यात्म की दुनिया शिरोमय हो जाता है, इस सत्य में चला जाता है, भगवत्व को पा जाता है। लेकिन सत्य का खंभा अगर टूटा तो गिरा अध्यात्म का महल धराशायी मांगने चाहिए, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो। और अगर सत्य का खंभा टूटा और गिरा महल धराशायी हो गया। इसलिए सावधान से मनुष्य को दृष्टि, विचार और कर्म पर चलना चाहिए। यदि ईश्वरात्म में चलना चाहते हो, परम शांति पाना चाहते हो, सुख आनंद पाना चाहते हो, जीवन को आनंदित में रखना चाहते हो, तो ये भौतिक रास्ता नहीं है कोई, ये गुमराह रास्ता। संसार में कोई रास्ता नहीं है तुमको शांति देने वाला, तुमको आनंद में रखने वाला, तुमको सुख में रखने वाला। अगर आप ऐसा विचार करते हैं तो आप अंधकार में हैं, आप समझदार नहीं हैं, आप झूठा अपना अनुमान लगा बैठे हैं, धोखा में हैं आप, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर माया में शांति, आनंद, सुख चाहते हैं तो कदापि कभी नहीं। अगर सुख है, शांति है, परमानंद है, वो ईश्वर के चरण बिंदु में पकड़िए। परमात्मा का कोई नाम
मन से जाप करते रहिए, तन से काम करते रहिए, आपकी भक्ति होगी। इतने में आपकी भक्ति हो गई। तो अब निरंतर आप जो है मन से नाम लेते रहिए, तन से काम करते रहिए। कितनी सरलता है, कितनी सुबह तो कोमलता है, सुबह होता है। आप काहे को परेशान करते, केवल सुमरन तो सबसे बड़ी बात है। तुलसी बाबा तक ने कहा उस बात को, है सुमेर सुमेर नरोत्र ही पारा, कल जो केवल नाम है आधार, नाम आधार भगवान का। तो नाम कैसे, मन से लीजिए, वाणी से नहीं, उपान से नहीं, और किसी से प्राण जप नहीं, केवल आप मन से जाप कीजिए बस। किसी एक नाम को, दो न चलेगा, एक नाम को ले लीजिए, जगदम्बा का हो चाहे भगवान को, और उस नाम को मन से आप धारण प्रवाह सुमरण करने दीजिए। 6 महीने तो पता नहीं लगेगा, 7 साल 3 साल आप करते रहिए, आपको स्वयं अनुभूति हो जाएगी उस पराशक्ति जगदम्बा की, भगवान की आपको अनुभव हो जाएगा, उनके मदद का, उनके आपके कष्टों के हरण का, आपके दुखों के हरण का आपको स्वयं पता लग जाएगा। मगर आप हैं कि माया को छोड़ना नहीं चाहते, माया को छोड़ के देखिए, पकड़िए भगवान का नाम। इससे आप सब, हमारी शुभकामना है। मैं शारदा शक्तिपीठ मैया से, मैं माँ का कपूत, शारदा का माँ का कपूत, 2 शब्दों में अपनी भावना को अंकित किया। मैं अनजान पति हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। बहुत शारदा मैया।